और सोमवार के दिन हम भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन गाइस। ये तो बहुत सुंदर है अंदर से। अंदर ऐसे बरगद के पेड़ लटके हुए बीच में, कोई बंदा अकेला रात में चलने आ गया है। गाइस परिंदे फिर से सफर पर निकल गए हैं बिल्कुल 2 घंटे की नींद लेके, और उसमें भी नहा के। गाइस यहाँ पे अलग ही दुनिया चलती रहती है। अभी पीछे लोग बैठ के फुटपाथ पे पत्ते खेल रहे थे। अलग दुनिया भाई, अलग ही दुनिया। सूर्य पसीने आ रहे थे और अभी वुलन पहनने जैसी ठंड हो गई है। गाइस देखो कितना हरा भरा मौसम है यहाँ पे, लग ही नहीं रहा है रात हो रही है यहाँ पे। हमारा हॉस्टल तो 6:30 बजे बंद हो जाता है यार। गाइस हम फाइनली निकल गए हैं भोले बाबा की नगरी की ओर। भोलेनाथ ने बुलाया है मुझे, इसलिए मैं जा रही हूँ। नासिक रोड पे एक और एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई साहब। ये गंदी तरीके से ठोका पड़ा भाई। अरे यार गए अपने सामने ही हमने 2 एक्सीडेंट देख लिए। हम भगवान जी की कृपा है हमारे ऊपर, हम सही सलामत है। हाँ भोले बाबा की कृपा है इसमें, और आज में हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल सही सलामत है। इतनी रात हम नाच रहे हैं, एक्साइटनेस के चक्कर में एनर्जी आई है ये। हाँ ऑन टॉप, एक्साइटमेंट ऑन टॉप। गाइस हमने सोचा था हम ट्रिप करेंगे, बट इतनी जल्दी करेंगे और इतनी इस लेवल की करेंगे ये नहीं सोचा था हमने। बट कोई नहीं, हम मिल गए ट्रिप। बिल्कुल भगवान जी, हाँ भगवान जी ने प्लान करी है हमारी ट्रिप। भगवान जी ने एग्जीक्यूट हो रही है, अभी तक हो रही है, आगे भी होती है भगवान जी की कृपा से। पहाड़ के अंदर से कटी हुई टनल है ये, कितनी सुंदर बना रखी है। और हम पहाड़ों में हैं और इस समय ठंडी हो रही है, एकदम से गर्मी से ठंडी में आ चुके हैं हम। शॉल ओढ़ लिए हैं हमने अपने, शॉल ओढ़ लिया है। नासिक की रोड बिल्कुल सुनसान और रात में हम अकेले। मैं दोबारा आपके ब्लॉग में आ चुकी हूँ। दोबारा आ चुकी, मेरी बहुत गेस्ट अपीयरेंसेस हो चुकी है। बहुत ठंड हो रही है, हम जल्दी से बैठ के वापस से चलते हैं। 2 मिनट के लिए रुके थे बस, ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके हैं हम। खाना क्या, नाश्ता करने के लिए रुके हैं बेसिकली हम यहाँ पे। चाय वाय पियेंगे कुछ। बंद है गाइस, ये तो बंद है, हम गलत जगह रुक गए। आजू बाजू तो खुला होगा। गाइस चाय मिल गई है हमें। गाइस आग जल रही है। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। पहले तक कहाँ पसीने आ रहे थे हमें, और अब एकदम ठंडी ठंडी हो रही है बहुत। आग तापने की नौबत आ गई, इतनी ठंड हो रही है। गाइस बिल्कुल भूतिया वाइब्स आ रही है यहाँ पे। बरगद के पेड़, अभी जब एंट्री किए थे ना तो और ही भूतिया सा लुक था। चारों तरफ बरगद के पेड़ लटक रहे हैं, बीच में एक पेड़ ऐसे इस तरीके से ऐसे लेयर बनाए हुए खड़ा हुआ था। एकदम भूतिया द्वार में जैसे घुसते हैं वैसी सी वाइब आ रही थी। ऐसे बरगद के पेड़ लटके हुए बीच में, कोई बंदा अकेला रात में चलने आ गया। हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए हैं। बहुत ठंडी हो रही है यहाँ पे, पर हमारे कैब वाले भैया ने आधे कपड़े पहने हुए हैं। आपको ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल भी, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। भैया को क्या ठंड लगेगी गाइस। गाइस पता है मैं अपने बर्थडे वाले दिन मैनिफेस्ट कर रही थी, मुझे भोले बाबा के मंदिर जाना है, पर हमारे कॉलेज में एक ही शिवलिंग है, वो भी बॉयज़ हॉस्टल साइड। तो हमारी वार्डन ने अलाउ नहीं करा हमें जाने को। तो मैं भोले बाबा को बोल रही थी मुझे बुला लो, उन्होंने सीधे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बुला लिया मुझे। ऐसे ना बोला करो कि भोले बाबा मुझे बुला लो।
अरे अपने पास में दर्शन करने बुला लो यार। पूरा क्लैरिफाई कर दिया भगवान मिसअंडरस्टूड। नहीं, भगवान जी मिसअंडरस्टूड नहीं करते, भावनाएं समझते हैं यार भगवान जी। जब वरदान देते हैं तो प्रॉपर होने वो चाहिए, मैंने नोटिस किया। गाइस ये इतना बड़ा कमल का फूल, ये सब कुछ लेके जा रही हूँ मैं अंदर चढ़ाने के लिए। गाइस इतनी सुबह में जिंदगी में कभी नहीं उठी जितनी सुबह मैं दर्शन करने जा रही हूँ, वो भी दूसरे शहर से ट्रैवल करके। सोई नहीं है हम बिल्कुल भी। कितना सोई हूँ मैं, तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ ना यार। तुम तीनों पीछे सोई रहे थे। हम कहाँ सो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं सोए हम हैं। फोटो खींच लेनी चाहिए थी भैया ना। कहाँ सोए थे? नहीं सोए थे, देखो आंख बंद हो ना मुझे लास्ट और नींद आना दो अलग बातें हैं। हाँ जी, कमल सीधा कर दो। 1 घंटा देखो, आप तो तमीज से 2 घंटे। 1 घंटा लड़की ऐसे सोई है। ये लड़की भाई जगाना में जगी है। हाँ गाइस दिव्यांशी सोई है, हम में से तो कोई नहीं सोया है। यार उसमें भी मैं उठी तो ये उठ नहीं रही थी वहाँ जब हम स्टेशन पे थे। तो दर्शन के बाद खाना खाएंगे। हाँ गाइस इतनी सुबह सुबह हमारा प्लान अच्छा है। गाइस त्र्यंबकेश्वर मंदिर। गाइस कितनी अच्छी बात है, मंडे के दिन है हम यहाँ पे, बिल्कुल कोइंसिडेंटली, हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये तो आइडिया ही नहीं था हमें मंडे है। और सोमवार के दिन हम भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन गाइस। गाइस आवाज आ रही है, जगह रुकी। लेके जाओ बेली मतलब। लगता है बहुत ठंडा है, पैर गल रहे हैं मेरे। महादेव लाइन्स। सब पीछे चल रहे हैं। गाइस तीनों की टोकरी। यार मेरा फोन ही लॉस हो गया। अरे दिख रहा है सबका। बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे ना, बैठने के लिए बना हुआ है। जैसे अभी हम खड़े हुए हैं, अभी यहाँ पे आप बैठ सकते हो एकदम वहीं पे रुक के। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एकदम चलते चलते थक जाओ वहीं पे बैठ जाओ। और ना और जगह तो लाइनें लगी रहती हैं, बैठ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। यहाँ आराम से बैठ जाओ, बैठने के लिए बनाया हुआ है इन लोगों ने, एकदम कंफर्टेबल से हम लोग बैठे हुए हैं। अभी रुकी है लाइन, काफ़ी लंबी लाइन थी पीछे, मतलब चल रही है ये लाइन, इतनी ज़्यादा रुकी हुई लाइन नहीं है। मंगला आरती का टाइम हो रहा है, 5:30 बजे से स्टार्ट होगी मंगला आरती। हम लोग 5:15 पे एग्जिट थे यहाँ पे। गाइस पीछे नंदी भगवान थे, उनके दर्शन कर लिए, बड़ी भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से निकले हैं पीछे से। आगे भीड़ लगी पड़ी है, कुछ कुछ पड़ रहा है। वो तो हम थोड़ी सुबह है तो राहत है, वरना तो पता नहीं क्या होता। वहाँ अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से एक झलकी मिलती है। ये है त्र्यंबकेश्वर, अंदर से तो बड़ी मुश्किल से देखने देते। मैंने माथा टेक लिया, फिर भी ये इधर रुद्राभिषेक चल रहा है। गाइस फाइनली दर्शन हो गए हैं। ज़्यादा लंबा क्यों नहीं था, ठीक ठाक था। हाँ बाकी अच्छी बात है, हमने कोई VIP पास वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि हम बहुत सुबह आ गए थे। एग्जैक्ट कितने 5:20 में हम लाइन में लग गए थे। 5:20 में हम लाइन में उधर बैठ गए थे। हाँ बैठ गए थे हम लाइन में लग के, तब बज रहे थे 5:20। अब हमारे दर्शन हो गए, अब इसके बाद हम करेंगे ट्रैक। जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए आए थे। तो बहाना था। अरे नहीं था बहाना, मेन उसी के लिए आए थे। ब्लॉग तो सॉरी, मेन वर्कशॉप के लिए आए। मेन वर्कशॉप के लिए आए। ट्रैक मिल गया गलती से हमें, वो तो हमें मिल गया, रील्स पे नहीं मिलता तो हम तो बस टेक फेस्ट में ही थे। इतनी ऑफ बीट चीज हम नहीं कर पाते एक्चुअली। हाँ वाओ। चलो अभी ठंडी है, बाद में बात करेंगे।
गाइस सुबह हो गई है। ओह कितना अच्छा लग रहा है आसमान। नासिक त्र्यंबकेश्वर 6:30 पौने 7 समथिंग हो रहे होंगे। यस 6:30 हो रहे हैं और हम निकल गए हैं ट्रैक की ओर। थोड़ी देर में अपने ट्रैक की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब वही वाला ट्रैक है, दिखाऊंगी कौन सा वाला, देखा तो होगा बट आने की हिम्मत नहीं होगी। सनराइज हो गया है और जितने तक पूरा सनराइज होगा हम ट्रैक की लोकेशन पे होंगे। बहुत सुंदर व्यू हो रहे हैं। सनराइज रहने का देना है उसको, सब दिन नहाने वहाने का पूरा बहुत है, सब कुछ वेट फेस बहुत सुंदर सनराइज वाला फोटो ले, उसमें ही हम लोगों ने गाइस बहुत सुंदर व्यू है इतनी सुबह सुबह। ये गाड़ी रोक के हम फोटो नहीं ले सकते। गाइस तो फोटो क्लिक करेंगे अब हम इतनी सुंदर लोकेशन पे। अरे इधर गाइस सनराइज हो गया है और हम थोड़े से लेट हो गए हैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल भराने के चक्कर में, बट कोई नहीं हम कर लेंगे हमारा ट्रैक। गाइस नाश्ता कर लें हम। गाइस नाश्ता कर लें, मतलब खाया नहीं है काफ़ी टाइम से हम लोगों ने, कुछ भी भूखे से हैं, बीच में कुछ अच्छा नहीं मिला। अभी यहाँ पे रुक के खाएंगे क्योंकि फिर ट्रैक भी करना है हम लोगों को। एक और एडवेंचर वाली जगह पे घुस गए हैं। हम दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है दरवाजे के उस पार। अरे वाह कुंडी कितनी मस्त है। ओह बिल्ली, ओ भाई। गाइस जैसे अपने नॉर्थ में ना 24 घंटे आपको रोड्स पर ढाबे खुले मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। रात भी हमने देखा कोई ऐसा ढाबा खुला हुआ नहीं था। आज सुबह एग्जैक्ट 6 बजे हम यहाँ पे थे तब भी कुछ नहीं। 9 बज चुके हैं यहाँ पे, 9 साढ़े 9, बट ढाबे खुलने को तैयार नहीं। और क्या मिलता है यहाँ ढाबों पे? पाव 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 एंड ओनली पाव। बड़ा पाव, मिसल पाव, ये पाव वाली ये सब कुछ मिलता है। कुछ मतलब सॉलिड नहीं मिलता, दाल रोटी जैसी चीजें नहीं मिलती यहाँ पे। फ्रूट्स भी नहीं मिलते दिख रहे हैं मेरे को रास्ते में बिल्कुल भी। इधर साइड जाएंगे हम अपने ट्रैक के लिए। काफी देर हो गई वरना हम जल्दी पहुंच जाते ट्रैक पे। वही बिल्ली है जो हमें पीछे कबाड़ खाने में मिली थी। ये रही बिल्ली, मुझे डर लगता है। दिस इज मिसल एंड दिस इज पाव एंड दिस इज पापड़। और ये मेरा पोहा, ये पोहे के साथ पता नहीं क्या दिया है। गाइस पिछले वाले ढाबे पे ना वड़ा पाव नहीं था, तो इसको वड़ा पाव खाना था। तो इधर ढाबे पे पूछा तो कह रहे कितने रुपए का है। तो वो पूछे कितने हैं, कितने चाहिए, तो कहीं एक। तो कह रहे नहीं एक नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। मतलब इतना गंदा ट्रीट करते हैं यार ये ढाबे वाले। तो यहाँ पे एक नहीं मिलेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ आओ यार 70 रुपये में पूरी थाली खिला देते हैं। हाँ खुलता ही नहीं है यार, 9 बज गए, 10:30 बजने वाले, खुलता ही नहीं है। हम बंजारे बन चुके हैं, हमारे घर वाले नहीं रोके तो हम तो नहीं रुकने वाले ट्रिप से बिल्कुल भी। आप पकड़िए इधर, मैं हाथ उठा। हाँ गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू हो रहा है। देखो दिखाती हूँ, ये पीछे मतलब आ नहीं रहा है धूप की वजह से, वरना बहुत अच्छा हो रहा है। गाने भी चल रहे हैं। हम फिर से अपने सफ़र पे निकल चुके हैं महाराष्ट्र में, नासिक में। और ठंडी हो रही है, धूप में भी ठंडी है यहाँ पे। जैसे बॉम्बे में ठंडी नहीं थी ना, यहाँ पर ठंडी है। अब ट्रैक पे देखते हैं ट्रैक पे क्या सीन होगा। गाइस बहुत ही प्यारा व्यू चला गया। गाइस देखो हम कितना एडवेंचर करके जा रहे हैं, एकदम रॉ रास्ते, ऑफ रोडिंग। भाई चली नहीं रही है, कुछ ज्यादा ऑफ रोड हो गई है। गाइस एक्चुअली आप लोग समझते नहीं है, ये सरकार की लापरवाही नहीं है, ये सरकार हमें ऑफ रोडिंग का मजा देना चाहती है। हाँ। सड़क नहीं बनाती। हाँ सरकार ने रोड नहीं बनाई भाई। ओह ऐसे झटके लग रहे पीछे का व्यू।
और ये इधर का व्यू है। आ गए वापस से ठीक रोड, इतनी ही टूटी हुई थी और ये व्यू देखो ना Guys, this is the रोड view. जाए भाड़ में यस दिस इज अरे 80 डिग्री इंक्लाइन ट्रैक है गाइस, 80 डिग्री डिफिकल्ट ट्रैक है ये हमारा। 80 डिग्री इंक्लाइन ट्रैक है। अभी जब किसी को कहा ना हरियर जा व्हाट ये क्या लेक लाइक बहुत बड़ी लेक। लेक कहाँ है? अरे चली गई तुम चली गई बहुत अच्छा ना स्विमिंग करने का मन कर रहा है। बहुत बड़ी लेक थी भाई स्विमिंग करने के लिए। हम बच्चों वाला स्विमिंग पूल था उसके लिए। हाँ गाइस ये है हमारा ट्रैक। अब डेस्टिनेशन कहाँ है? हमारी माइंड कहाँ हो रहा है ट्रैक? ये है आगे, फोन चलना नहीं चाहिए। ला दिखा मेरे को दिख रहा इतना ऐसी नहीं है, ऐसे चढ़ना पड़ता है वहां पहुंचने के लिए। गाइस ये है खतरनाक।